हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई आईक्यू में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 12th फिजिक्स में एक सूत्र का डेरिवेशन लेकर आया हूं, जो आपका ये हेडिंग है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो ध्यान देना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम द्विध्रुव पर बल आघूर्ण निकालेंगे। तो ध्यान देना, बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है। जब किसी निकाय पर दो समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में कार्य करें, तो उस निकाय पर जो कार्य किया गया होता है वो बल आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है ना। इसे मान लेते हैं कोई ये मार्कर है, इस दिशा में है। यदि इसे हम इस दिशा में ले आएंगे तो देखो, इसे ये ऐसे करेंगे, ये जो आपके अंगुलियां हैं ये देखो इस दिशा में बल लगाएंगे और का अंगूठा जो है इस दिशा में बल लगा रहा है। तो कहने का मतलब कि जो उंगली आपको बल लगा रहा है, जितना जितना न्यूटन का बल लगा रहा है, उतना ही न्यूटन का बल आपका अंगूठा लगा रहा है। इसमें अंतर इतना है कि दोनों जो है क्या कर रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में बल लगा रहे हैं और इनकी क्रिया रेखा भी क्या है, अलग है। तो ध्यान देना, जैसे कभी कभी नल में जो टोटी लगी होती है, अगर उसे हम पकड़ कर घुमाते हैं, ठीक है, तो वहां किस प्रकार का बल लगता है, वहां बल आघूर्ण लगता है। क्या लगता है, बल आघूर्ण, क्योंकि वहां दो बल युग्म कार्य करते हैं। और जब दो बल युग्म किसी निकाय पर कार्य करते हैं तो एक बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, एक बल आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। बस इतना ध्यान देना है, बल आघूर्ण कैसे उत्पन्न होता है, बस इतना आपको ध्यान देना है, बाकी ये आप अच्छे समझेंगे। देखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इस समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र के थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक, तो ये थीटा कोण पर रखा गया, हम मान लेते हैं। तो ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है आपका, दो समान परिमाण के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसमें देखो, दो समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर, 2l क्या है, अल्प दूरी मानी गई है, 2l दूरी पर क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक, तो ध्यान देना, इसमें होता क्या है, जो वैद्युत क्षेत्र है आपका, जो वैद्युत क्षेत्र है प्लस आवेश को जो बल लगाता है, इतना ध्यान देना है, वैद्युत क्षेत्र जो प्लस आवेश पर बल लगाता है अपने दिशा में लगाता है। वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश पर जो बल लगाता है अपने दिशा में लगाता है, अर्थात प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। इतना आपको समझना है। और माइनस आवेश पर जो वैद्युत क्षेत्र बल लगाता है अपने विपरीत दिशा में लगाता है, अपने से विपरीत दिशा में लगाता है, अर्थात माइनस आवेश द्वारा जो बल लगता है, माइनस आवेश के कारण जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र में, वो क्या होता है, वो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है उसके विपरीत दिशा में लगता है। ठीक, इतना ध्यान देना है। अब देखो, वही हम यहां मान लिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। तो ध्यान देना, जिससे ये दोनों बल क्या है, विपरीत दिशा में रखे गए हैं। ये दोनों बल क्या है, विपरीत, देखो दोनों बल जो है विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। जब विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, एक मार्कर है, अगर इसे हम क्या करें, ऐसे पकड़ कर घुमाए तो किस में आएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों बल जो है वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो देखो, ये जो बल की क्रिया है, ये बल की क्रिया ये है, यहां देखिए, ये बल की क्रिया ये होगी और ये बल की क्रिया रेखा ये होगी। क्लियर, और दोनों बल क्या है, विपरीत है। तो चलो ये भी हम लिख लेते हैं, द्विध्रुव के प्लस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में क्या करता है, बल लगाता है, अर्थात F + Q बराबर EQ। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं E बराबर जो फार्मूला होता है, F अपान क्या, Q होता है। तो यदि आप F निकालेंगे तो E इंटू क्या हो जाएगा, Q, है ना। तो बल यहां से निकल के आएगा। अब आगे देखें, और
माइनस, देखो माइनस आवेश के लिए हम लिखे हैं द्विध्रुव के माइनस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में बल लगता है। वैद्युत क्षेत्र जो है अपने से विपरीत दिशा में क्या करता है, बल लगाता है। तो देखो प्लस एफ माइनस क्यू बराबर ई क्यू। ध्यान देना यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाए हम, क्योंकि जो ये निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये सिर्फ दिशा बताने के लिए लगाए जाते हैं प्लस और माइनस, और इनकी गणना जब करते हैं तो हम हमेशा प्लस में रख के करते हैं। ठीक, तो देखो अब इसमें क्या है कि दोनों जो बल हैं प्लस और माइनस में जो बल लग रहे हैं आवेश पर वो विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, और इनकी क्रिया रेखा भी क्या है, अलग है। वही चीज यहाँ लिख लिए हम, प्लस एफ प्लस तथा एफ माइनस की दिशा एक दूसरे के विपरीत है एवं क्रिया रेखा भी भिन्न है, अतः ये बल एक बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। क्योंकि जो बल वैद्युत क्षेत्र में ये दोनों आवेश जो बल लगा रहे हैं विपरीत दिशा में लगा रहे हैं और क्रिया रेखा भी क्या है, भिन्न है। तो बताए कि जब दो समान परिमाण के बल विपरीत दिशा में कार्य करे और उनकी क्रिया रेखा अगर क्या हो, क्रिया रेखा विपरीत हो, तो एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। तो वही तो यहाँ है, ये एक बल आघूर्ण क्या किए हैं, निर्माण किए हैं। तो चलो, तो देखो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है, आपको हम इसके आगे लिखा रहे हैं, जगह नहीं है इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों बल आघूर्ण वाला फार्मूला होता है, इन दोनों में से किसी एक बल ले लेते हैं। इस पे जो बल लग रहा है, यहाँ जो बल लग रहा है आपका EQ है, और यहाँ पर जो बल लग रहा है आपका क्या है, यहाँ भी EQ है ना। तो ध्यान देना, बल उड़ते बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, तो बल क्या है आपका, EQ है। अब बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी क्या है, देखो एक बल की क्रिया रेखा एक है, ये है, और एक बल की क्रिया रेखा ये है। इनके मध्य मतलब कि बीच की जो लंबवत दूरी होगी, ये जो लंबवत दूरी होगी है ना, ये लंबवत दूरी है ना। अगर ये थीटा है तो आपका ये भी थीटा हो जाएगा, यही लंबवत दूरी होगी, ये है ना, ये लंबवत दूरी है। अब ये लंबवत दूरी हम निकालें कैसे, यहाँ देखो एक फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्यों हम ये फार्मूला लगाएं, क्योंकि देखिए ये लंब हमें ज्ञात करना है, अब कर्ण दिया है ना। यदि अब कर्ण दिया होता, अगर लंब दिया होता, कर्ण निकालना होता, तो हम कोसेक थीटा का फार्मूला लगाते। अब यहाँ हमें लंब दिया है, सॉरी कर्ण दिया है, हमें लंब निकालना है, तो साइन थीटा का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो देखो लंब बराबर फार्मूला होता है, अब हो जाएगा, देखो यहां जो दिया है आपके थोड़ा लिख लो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण का मान दिया है कितना, 2l दिया है, कितना 2l। तो आपका हो जाएगा लंब बराबर 2l इंटू साइन थीटा। तो जहां बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी है, यहां थोड़ा फार्मूला आप समझिए, ये समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, ये 90 अंश कोण है ना। तो थीटा ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। 90 अंश ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये लंब है और ये कर्ण है, ये क्या है, आधार है। क्लियर, तो यहां से ये फार्मूला आपको, ये आपका लंब निकल के आया, लंब बराबर 2l इंटू साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे 2l साइन थीटा। अब ध्यान देना, थोड़ा यहाँ जुगाड़ करना पड़ेगा आपको। जुगाड़ ये है कि q इंटू हम 2l कर दे और e को हम साइन के साथ कर दे, साइन थीटा। तो आप जानते हैं कि ये जो होता है q इंटू 2l जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P बराबर, हम इस पूरे का स्थान यहां से यहां तक हम रख देंगे कितना, P इन P, और ये है आपका PE साइन थीटा। हम बल आघूर्ण को टाउ से दिखाते हैं, कैसे, टाउ से दिखाते हैं बल आघूर्ण को। तो ये आपका जो है फार्मूला निकल कर आएगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ठीक, अब आगे इसे अब सदिश रूप में देखें। इसका जो सदिश रूप होता है, इसका सदिश रूप ये होता है, सदिश रूप इसका होता है, देखो कोई अगर आप जानते हो ए वेक्टर
बी वेक्टर हो तो इसका परिमाण ए, इसका परिमाण कितना बी साइन थीटा, और एक होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा है तो हम लगा देंगे, ठीक। ये क्लास 11th में आप लोग पढ़े हो। तो हो जाएगा आपका टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर इंटू पी वेक्टर, है ना। साइन आपको क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये आपका है सदिश रूप में बल आघूर्ण। अब इसके बाद कुछ नोट पॉइंट में है इससे, उसे हम आपको करवा रहे हैं। देखो यहां नोट पॉइंट में जो आपका 3 केस हैं, 3 केस अलग अलग हैं। फर्स्ट केस आपका ये है कि जब ये वैद्युत क्षेत्र है, किसी वैद्युत क्षेत्र के समांतर अगर हम क्या करें, वैद्युत क्षेत्र जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है ना, इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर हम क्या रख दें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख दें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रख दें। तो देखो इसमें क्या होता है कि जानते हो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो कक्ष की दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो दिशा है माइनस आवेश से प्लस ओर की होगी, है ना, बल की दिशा। तो बताओ ये जो बल लग रहा है इसमें किसकी दिशा में लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। इसका मतलब इसमें जो थीटा है वो क्या है, 0 है। जो बल लगेगा क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, तो यहाँ थीटा क्या है, 0 है। तो ध्यान देना टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा, है ना। तो टाउ बराबर पीई साइन थीटा का मान अगर हम 0 रखेंगे तो जानते हो साइन थीटा का जो मान होता है 0 होता है, ये पूरा क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो देखो ध्यान देना, जब बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या समांतर एक ही दिशा में लगता है, तब वहां बल कार्य नहीं करता, ठीक। दूसरी बात ये है, यहाँ क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है और जो वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, ये वैद्युत क्षेत्र क्या रखा गया है, लंबवत रखा है। तो इसमें जो बल लगेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो बल लग रहा है, देखो ऐसे लगेगा बल, इस तरीके से माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। तो देखो ये जो बल लग रहा है इस वैद्युत क्षेत्र की क्या लंबवत लग रहा है, तो यहाँ जो कोण बनेगा कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। तो साइन थीटा टाउ बराबर होगा पीई साइन थीटा, पीई साइन 90 अंश, कितना 90 अंश। तो हो जाएगा पीई साइन 90 अंश का कितना 1 होता है। तो पीई टाउ बराबर कितना पी, ये बल आघूर्ण का मैक्सिमम मान होता है 90 अंश पर। अगर हम देखा जाए वैद्युत क्षेत्र में सबसे अधिक मान कहाँ होता है, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, लंबवत होगा, तब बल आघूर्ण का मान क्या होगा, सबसे अधिक लगता है, तब वहां घुमाने में सबसे अधिक बल लगता है, ठीक। अब ध्यान देना ये है आपका। अब यहाँ जब आपका वैद्युत द्विध्रुव देखो एक ऐसे रखा गया, एक ऐसे रखा गया, जब इस तरीके से रखा जाए तब क्या होगा, देखो यहाँ जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो बल की दिशा है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होगी। तो यहाँ जो बल की दिशा है ये है ना। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या ये है, तो क्या है एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, ये समांतर कर रहे हैं। ये ना एक इस तरफ आ रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, तो कितने अंश का कोण बन रहा है, 180 अंश कोण बन रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, थीटा बराबर 180 अंश। तो टाउ बराबर पीई साइन थीटा, तो पीई साइन 180 अंश बराबर पीई साइन 180 अंश का मान कितना होता है, साइन 180 अंश का मान आपका होता है 0। तो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ भी जो टाउ का मान होगा कितना होगा, 0 होगा। ये 3 केस है, इस पे एक हम न्यूमेरिकल आपको करवा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल ये है आपका, एक वैद्युत द्विध्रुव 1×10⁻⁶ कूलम्ब परिमाण के आवेश से बना है। दोनों आवेश बराबर एवं विपरीत हैं। इन आवेश के बीच की दूरी 2 सेमी है। तो इस द्विध्रुव को 1×10⁵ न्यूटन प्रति कूलम्ब के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण बताओ। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर ये जो आवेश है, जैसे मान लेते हैं ये आवेश है, प्लस आवेश है, ये क्या है माइनस आवेश है ना। यहाँ भी 1×10 कितना -6 कूलम्ब
आवेश रखा गया है, यहाँ भी 1 × 10⁻⁶ कूलाम का आवेश रखा गया है। ठीक, परंतु ये क्या है, विपरीत है, दिशाएं की क्या है, विपरीत। ठीक, अब ध्यान देना। अब उसके बाद इन आवेश के बीच की दूरी जो 2l है कितना है, 2 सेमी है ना। 2l कितना है, 2 सेमी है। इस द्विध्रुव को 1.5 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण बताओ। तो अब हमेशा ध्यान देना, यहाँ जो मान दिया है मान लिख लो। जो Q का मान दिया है आपका 1 × 10⁻⁶ रखेंगे। ठीक, और 2l का जो मान रखेंगे 2 × 10⁻², क्योंकि सेमी में दिया है, मीटर में चेंज कर देंगे। क्लियर, ये हो जाए। और यहां से जो E का मान दिया है, E का मान दिया है आपका 1 × 10 कितना, 5 न्यूटन प्रति कूलाम, इतना दिया है, इतना कूलाम दिया है आपका, है ना। तो अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम टाउ बराबर कितना होता है, Pe होता है। तो Pe का जो मान होता है आप लोग जानते हैं, Q × 2l इंटू कितना, Pe के स्थान पर रख देंगे। देखो Q का जो मान आपका दिया है 1 × 10⁻⁶, और 2l का जो मान दिया है 2 × 10⁻⁻ कितना, 2 इंटू E का जो मान दिया है 1 × 10 कितना, 5 दिया है। तो यहाँ रखकर हम गणना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 10⁻6 -3, इतना आपको हो जाएगा। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है ये हम जान लेते हैं, इसका मात्रक। ठीक, न्यूटन मीटर हो जाएगा इसका मात्रक, कितना, न्यूटन मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो इस सवाल से बस यही सवाल से हम इस वीडियो क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे।